नमस्ते विद्यार्थी जी, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। नॉलेज एजुकेट क्लासेस में क्लास 10th वाला विद्यार्थियों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप लोगों को प्यार सपोर्ट से विद्यार्थी जी मैं आज यहाँ तक आया हूँ। बस आप लोगों को प्यार सपोर्ट चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि 2027 में जो विद्यार्थी परीक्षा देने वाले हैं क्लास 10th वाले विद्यार्थी जी, उन लोगों को किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से टाइम टेबल बनाना है और कैसे अच्छा अंक आएगा, कैसे टॉपर बन सकते हैं। आप लोगों को सारा इस वीडियो के माध्यम से पूरा डाउट क्लियर कर देंगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। देखिए जी, आप क्लास 10th में पढ़ते हैं या सर क्लास 10th में पढ़ते हैं, 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाला है सर, तो कैसे पढ़ें कि हमको अच्छा अंक आएगा सर, अच्छा नंबर आएगा सर, टॉपर आएंगे सर। देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से हम बताएंगे। अच्छा अंक लाना है या आप लोगों को टॉपर, नेक्स्ट टॉपर बनना है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर सच बता रहे हैं, दिल से बता रहे हैं, जरूर देखिएगा लास्ट तक, ठीक है। देखिए जी, सबसे पहले देखिए, आप लोग कहीं पर पढ़ रहे होंगे, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे, चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे, चाहे दोनों जगह पढ़ रहे होंगे, तो देखिए आप लोग कहीं पर पढ़िए। सबसे पहले आपका कर्तव्य बनता है कि सर जी अच्छे से हम शिद्दत के साथ सर सिलेबस अच्छे से ख़त्म करेंगे ताकि हमको किसी तरह से टॉपर बनने में दिक्कत नहीं होए, ठीक है। चाहे अच्छा अंक लाने में दिक्कत नहीं होए, तो सिलेबस को सही समय पर ख़त्म करना है, ठीक है ना। लगभग अक्टूबर तक, लास्ट अक्टूबर तक ख़त्म कर देना, ठीक है, ठीक है। लास्ट अक्टूबर तक आते आते खत्म कर देना है, ठीक है। यस सर, एकदम आपका बात मानेंगे सर। तो सिलेबस कब तक खत्म कर देना है? अक्टूबर तक, ठीक है। और देखिए, सबका सिलेबस ना होता है जी, जिसमें फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया और मैथ हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया। इसमें तो हम इंग्लिश नहीं लिखे हुए हैं तो हम बता देंगे, ठीक है ना। इस इंग्लिश को लास्ट में पढ़ना है। लेकिन आप लोग देखिए, साइंस का सिलेबस कितना है जी, तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। तो इसको क्या करना है, इसको लेक्चर देखना है। चाहे ऑफलाइन के माध्यम से लेक्चर, जो ऑफलाइन जाते होंगे जो विद्यार्थी, उन लोगों को तो सर पढ़ाते होंगे सामने से, तो उसी को लेक्चर बोलते हैं। जो बोल रहे हैं सर जी, जो पढ़ा रहे हैं उसी को सुनना है, अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक सुनना है, अच्छे से नोट्स बनाना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। और जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन वाले बहुत बच्चे होते हैं क्या, नोट्स निकलवा लेते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं और उसी नोट्स को पढ़ते हैं। बहुत कोई नहीं भी पढ़ते हैं। तो देखो जी, आप अपने से लिखोगे ना तो सबसे ज़्यादा फायदा होगा। वो नोट्स बहुत ताकतवर होगा जी, आपको जीवन में काम देगा भी। आपको जब पैसा का दिक्कत होगा तो उस नोट्स से पढ़ाओगे भी। तो इसलिए अपना नोट्स बनाना, अपना नोट्स बनाना, किसी सर पढ़ाए होंगे तो उसको लिख लीजिएगा अपने तरीके से, अपने कॉपी पर लिखिएगा, हाथ से आपको राइटिंग में सुधारेगा। तो अपने तरीके से हैंड राइटिंग को लिखना है, नोट्स को बनाना है, ठीक है, ताकि आपको फायदा इससे हो, ठीक है। और देखिए जी, एसएसटी को भी करना है। एसएसटी में कुछ होता है, सिविक्स होता है, ज्योग्राफी होता है और हिस्ट्री होता है, इकोनॉमिक्स होता है। 4 गो सब्जेक्ट आता है इसमें। तो सबको लेक्चर देखना है, सबको अच्छे तरीके से सिलेबस को कवर करना है। इसमें सिलेबस में ही सब रखे हैं, ठीक है। और फिर क्या, तो साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, फिर मैथ्स को लेक्चर देखना है। जो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, पढ़ाते ना होंगे तो उसी को लेक्चर बोलते हैं, जो क्लास आप लोग करते हैं, ठीक है। हिंदी का भी करना है, फिर संस्कृत का करना है और इंग्लिश में लास्ट में करिएगा। इंग्लिश में लास्ट में करिएगा, काम हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश का नंबर क्लास 10th में नहीं जुड़ता है। लेकिन टॉपर आने के लिए आपको क्लास 10th का इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। तो इंग्लिश को भी लिख ही लीजिए, ठीक है। इंग्लिश को भी लिख ही लीजिए, ठीक है। इसको ज़्यादा नहीं, मात्र 20 मिनट दे दीजिएगा डेली। डेली 20 मिनट दे दीजिए, नहीं काम हो जाएगा। 20 मिनट डेली दीजिएगा ना, तो आपको 90+ आ जाएगा नंबर, ठीक है ना। क्लास 10th का इंग्लिश नहीं पढ़ता है बहुत कोई बच्चा, ठीक है। लेकिन टॉपर आना तो आपको तो इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। समझ गए। तो पहला स्टेप पूरा हो गया। यस सर, पूरा पहला स्टेप कंप्लीट हम कर लेंगे सर अक्टूबर तक, ठीक है। तो अक्टूबर तक सिलेबस खत्म कर देना है जी। अभी आप ये मत सोचिएगा कि एक दिन में खत्म हो जाएगा सिलेबस, नहीं हो, धीरे धीरे दम खत्म करना है। आप ये मत सोचना कि सर हम तो ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ते हैं, दोनों का कैसे मैनेज होगा। तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। 4 घंटा ओने, 4 घंटा एने, 8 घंटा और 4 घंटा रिविजन में मार दीजिएगा, हो जाएगा 12 घंटा। लेकिन जो ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे, चाहे केवल खाली ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे, उन लोगों को भी बता रहे हैं, ठीक है। तो जो दोनों पढ़ते होंगे उनको थोड़ा सा भार पड़ेगा, लेकिन मेहनत में कभी मत छोड़िएगा जी। आपको टॉपर बनना है, आपको नाम रोशन करना है, तो टेंशन मत लीजिएगा, आपको सफलता जरूर मिलेगा। बस आप अच्छे से मेहनत करिएगा, ठीक है। इसलिए एक मोटिवेशन बोलते हैं कि जब सो रहे होंगे तब भी आपको जाकर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तूने ही देखा है, तो उसे पाने के लिए तुझे ही दिन रात से लड़ना ही होगा। एक और मोटिवेशन है कि अब उठ, अपने किताबों के यार बना, हर चैप्टर को दिल से तैयार बना, अभी से मेहनत में गेयर लगा दे तू और रिजल्ट में टॉप करके सबको दिखा दे तू, ठीक है ना। तो सबको दिखाना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारा बात को समझ रहे होंगे जी, ठीक है। तो इतना तक समझ गए। तो आप लोग को अच्छे से सिलेबस को कवर करना है, पहला पॉइंट। फिर दूसरा स्टेप है, दूसरा पॉइंट है कि रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, रिवाइज करना है, रिवाइज करना है। रिवाइज कब कैसे करना है, ये सब पढ़ लोगे ना जी, अपने नोट्स को बनाओगे ना, अपने नोट्स में जो लिखोगे, चाहे नोट्स सर देंगे प्रिंटेड दे, चाहे क्वेश्चन नोट्स देवे, उसको ही रिवीजन करना है। जो लिखो हो, जो पढ़े हो, उसी को रिवीजन करना है, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। ठीक है, तो रिवीजन भी कर लिए जो पढ़ाएं सर, और जो पढ़े हैं जो नोट्स में लिखा है उसी को रिवीजन करना है, अलग से नहीं उठाना है। और नहीं तो नोट्स उस नहीं बनाए हो ना तो गाइड उड होगा पिछले साल वाला, तो उसी को रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, कोई अगर ऐसा बचा होगा तो। ठीक है, फिर क्या करना है, तो तीसरा स्टेप पे हम क्या लिखे हैं, प्रैक्टिस कर लेना है जी। प्रैक्टिस कर लेना है। प्रैक्टिस कब करना है जानते हो, प्रैक्टिस करिए कब, सैटरडे को, यानी कब करोगे, शनिवार को करना, शनिवार को। और शनिवार को करना प्रैक्टिस, और इतवार होता ना है रविवार, रविवार को दिन टेस्ट दे दीजिएगा। देखिए ऐसा क्यों लिखे हैं, देखिए आप तो सिलेबस खत्म कर दिए, यस सर, फिर रिवीजन कर लिए सर, हाँ सर रिवीजन भी कर लिए, फिर क्या करोगे, फिर प्रैक्टिस कर लेना है। प्रैक्टिस गाइड के माध्यम से हो सकता है, नोट्स के माध्यम से हो सकता है, अपने नोट्स के माध्यम से हो सकता है, किसी तरह का नोट्स होगा उसी से प्रैक्टिस करना है। चाहे गाइड से कर लीजिएगा, गाइड पिछले साल वाला होगा ना जी 2026 वाला, यस सर होगा, तो उसी से रिवीजन कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है ना, हमारा बात को एकदम अच्छे से समझ रहे हैं ना आप लोग, यस सर समझ रहे हैं। ठीक है, तो हो गया जी, ठीक है ना। और क्या टेस्ट में क्या करना है, तो टेस्ट को गाइड को भी गाइड को भी लगा सकते हो 1 घंटा टाइम लगा के, कितना हम क्वेश्चन बना पाते हैं। ठीक है ना, देख लीजिएगा, टेस्ट को ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो ऑनलाइन भी टेस्ट होता है, जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं ना सर उन लोगों भी टेस्ट लेते हैं, तो उसी को टेस्ट कर दे दीजिएगा, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। और नहीं तो क्वेश्चन बैंक कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन कर सकते हो टेस्ट में इतवार को। ठीक है ना, संडे को दिन आप क्वेश्चन बैंक को सोल्व कर सकते हो, पिछले साल वाला क्वेश्चन बैंक होगा उसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जी आप लोग अच्छे से हमारा बात को समझ गए होंगे। और देखिए हैंड राइटिंग लिखना है जी, हैंड राइटिंग डेली लिखना है, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ताकि आपका अच्छा राइटिंग रहेगा तब ना टॉपर आइएगा जी। टॉपर आना इतना आसान नहीं ना हो, मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करिएगा तब ना टॉपर आएगा। राइटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए जी। टॉपर आने के लिए अलग से आदमी नहीं आता है, ठीक है ना, टॉपर आने के लिए अलग से आदमी नहीं आता है, बस वही आदमी हमने लिए रहता है, नॉर्मल रहता है, नॉर्मल बच्चा रहता है, पढ़ता लिखता है, अच्छे तरीके से रिविजन करता है, मेहनत करता है, और अच्छे से क्या करता है, प्रैक्टिस करता है, क्वेश्चन बैंक को सोल्व करता है, अच्छे तरीके से सारा सिलेबस को कवर कर लेता है, टॉपर बन जाता है, डेली पढ़ता है नियमित रूप से। तो टॉपर आने के लिए क्या दूसरी चीज़ काम करना पड़ता है, नहीं, अच्छी तरीके से यही नियमों को, यही बातों को फॉलो करना पड़ता है गुरुजी का। ठीक है ना, और गुरुजी का जो बात मान लेगा वो नेक्स्ट टॉपर बन जाएगा। ठीक है, तो आपको मानना है कि नहीं मानना है, यस सर मानना है। ठीक है, तो यही तो है जी, बस 5 स्टेप बतावे कि 6 स्टेप, देखिए यहाँ 6 होगा, 5 लिखा गया, 6 होगा, और 6 स्टेप में क्या लिखे हैं, मिस्टेक देखो बाबू, सब चीज़ कर लोगे, सब चीज़ कर लोगे, अब अपना गलती को ना सुधारोगे तो सच बता रहे हैं, लाखों गुना मेहनत करो, लाख गुना रिवीजन कर लो, अपना मिस्टेक को नहीं सुधारोगे ना तो कभी जीवन में नहीं आगे बढ़ोगे, बढ़िया नंबर नहीं ला लोगे, और टॉपर की लिस्ट में नंबर नहीं ला लोगे। ठीक है ना, अपना नाम नहीं रोशन कर पाओगे, क्योंकि मिस्टेक आप जान रहे हो कि हमको त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, तिनको त्रिकोणमिति में कौन फॉर्मूला किस क्वेश्चन पर लगेगा ये नहीं पता है, तो आप मिस्टेक को नहीं सुधारोगे तो आप अच्छा से टॉपर बन जाइएगा जी, नहीं बन पाइएगा। तो इसलिए अपना मिस्टेक को सुधारना है, तो सारा पॉइंट को हम कवर कर दिए अच्छे तरीके से। अब आपको कितना समय देना है रिवीजन में, ई पॉइंट का लेकर आप लोगों को मन में डाउट होगा तो बता देते हैं। देखिए टाइम टेबल क्या होना चाहिए जी, टाइम टेबल कुछ नहीं होना चाहिए। आप देखो ऑनलाइन पढ़ते हो तो 5 घंटा पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ते हो सिर्फ तो 5 घंटा लेक्चर उक्चर सब भी सब्जेक्ट को। ठीक है, देखिए 1 घंटा इसको दे दिए, 1 घंटा इसको दे दिए, 1 घंटा इसको दे दिए, 1 घंटा इसको, 1 घंटा इसको, 5 गो सब्जेक्ट था, 5 गो सब्जेक्ट है तो 5 घंटा हो गया जी। इंग्लिश को देने का मन होगा तो दीजिएगा, और नहीं तो न दीजिएगा, लास्ट में इसको पढ़ लीजिएगा तो काम हो जाएगा। ठीक है, और देखिए क्या है, 1 घंटा सब कर दिए तो 5 घंटा, 4 से 5 घंटा लगभग लगेगा। जो ऑनलाइन होंगे, जो ऑनलाइन होंगे और ऑफलाइन दोनों होंगे, उनको 12 घंटा मेहनत करना पड़ेगा जी। किस तरह से करना है, क्योंकि दोनों का मैनेज करना थोड़ा सा भारी हो जाता है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा दोनों, और नहीं करोगे तो फिर हमको कुछ नहीं कहोगे जी। ठीक है ना, इसमें हमारा कोई गलती नहीं है। लेकिन जो ऑनलाइन सिर्फ पढ़ते होंगे, चाहे जो ऑफलाइन सिर्फ पढ़ते होंगे, तो 4 से 5 घंटा लेक्चर देखना है। ठीक है, लेक्चर कुछ होता है, जो क्लास में पढ़ाते हैं सर ऑफलाइन वही लेक्चर होता है, जो ऑनलाइन में पढ़ाते हैं सर वही लेक्चर होता है। ठीक है, जो नोट्स पढ़ाते लिखाते हैं समझाते हैं। ठीक है, और देखिए टाइम टेबल क्या है, तो देखिए टाइम टेबल उन्हें 5 घंटा हो गया, लेक्चर हो ऑनलाइन के माध्यम से चाहे ऑफलाइन के माध्यम से। अब देखो रिवीजन में देख रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसको 2-2 दिन करना है, 2-2 दिन चाहे 3-3 अपना हिसाब से देख लीजिएगा कि कैसे हम पढ़ना है। बस डेली आधा घंटा खन फिजिक्स पढ़ लिया, आधा घंटा फिर केमिस्ट्री पढ़ लिए, फिर बायोलॉजी पढ़ लिए हैं, अपना हिसाब से कर लीजिएगा कि 1 दिन पढ़ना है फिजिक्स के, पहले 2 दिन पढ़ना है, कैसे करना है आप अपना अनुसार देख लीजिएगा। ठीक है, आधा घंटा डेली पढ़ना है, डेली, चाहे फिजिक्स से पहले पढ़ लो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ लो, चाहे बायोलॉजी पढ़ लो। ठीक है, और फिर एसएसटी को भी 30 मिनट यानी आधा घंटा पढ़ना है। ठीक है, डेली है ये, डेली है जी, डेली रिवीजन। ठीक है, डेली रिवीजन को जी DAILY डेली करना है, और मैथ्स को 1 घंटा देना है रिवीजन करने में, या प्रैक्टिस इसको बोल सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि मैथ होता है थोड़ा सा भारी। ठीक है, तो इसलिए इस पे ध्यान देना है 1 घंटा। ठीक है, और देखिए, और हिंदी में 30 मिनट, मात्र 30 मिनट, और क्या संस्कृत में भी 30 मिनट, बस इतना पढ़ लो जी। 2027 में टॉपर नहीं बनोगे तो हमारा खूब बोलना। ठीक है ना, 2027 में टॉपर बनोगे क्या करना है, तो 5 घंटा क्लास करना है, ऑनलाइन हो सकता है चाहे ऑफलाइन हो सकता है।
ठीक है। अच्छे तरीके से गुरुजी की बातों को फॉलो करना है, नोट्स बनाना है, जो भी होगा नोट्स को रिवीजन करना है और अच्छे से याद करना है, जो बोलते हैं सर उस बात को मानना है और मात्र में रिवाइज करना है 3 आवर्स, ठीक है। बस आप परीक्षा में गर्दा मचा दोगे, ठीक है ना जी। बस इतना ही करना है और कितना नहीं करना है। और ये पूरा जोड़ेगा ना तो 8 घंटा आएगा, 8 घंटा आएगा, पूरा 8 घंटा, 5 घंटा लेक्चर का और 3 घंटा जो बताया ना रिवीजन सेल्फ स्टडी, सब इसी को सेल्फ स्टडी कहते हैं। किसी को मन में डाउट हुआ ना कि सर जी सेल्फ स्टडी अलग से करना पड़ेगा, नहीं हो, जो रिवीजन करते हो वही सेल्फ स्टडी होता है। जो पढ़ते हो, जो याद करते हो, जो मेहनत करते हो, जो प्रैक्टिस करते हो, यही सेल्फ स्टडी होता है। यानी खुद पर समय जो देता है विद्यार्थी, उसी को सेल्फ स्टडी कहते हैं, ठीक है। हमारा बात को समझ रहे हैं ना, उम्मीद करता हूँ हमारा बात को समझ गए होंगे। बस यहाँ तक था, बस यही को फॉलो करना है। और जो विद्यार्थी ऑनलाइन में पढ़ते हैं, ऑफलाइन में पढ़ते हैं, उनको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। समझ गया। चलिए, तो आज की वीडियो यहाँ पर रहने देता हूँ। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा सभी को, भाई और बहनों को। या वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्त के साथ जो 2027 में अच्छा अंक लाना चाहते हैं। तो सभी को दिल से धन्यवाद।